चलिए, आज का जो क्लास है वो आपका बेसिक कैलकुलेशन का होने वाला है। ठीक है, और निश्चित तौर पे एग्जाम में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, मैथ में हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व किए भी थे, और जो भी आपका जो 1 to 5 का क्लास का जो है बेसिक मैथ के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खास करके जो जो चैप्टर हमने बताया था आपको, जैसे आपका बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, घातांक करनी जो होता है वो, नंबर सीरीज का, नंबर सिस्टम का, तो ये सब चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ करके रखेंगे। परसेंटेज का रेशियो हो गया, और फिर बेसिक आप थोड़ा बहुत रेखा गणित के बारे में, क्योंकि 5 क्लास में स्टार्ट हो जाता है, तो वहां से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्गमूल, घनमूल हो गया, तो ये सब चैप्टर आप लोग जो हमने लिख दिया था उसको आप लिख ले, और वो 1 by 1 करके बनाइए। साथ में मैं भी आपको करवा रहा हूँ। पिछले दिन जो हमने सेट दिया था, आज उसका आंसर की भी हमने दे दिया है। तो बहुत सारे प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं था, और बीपीएससी में आपका चौथा पांचवा ऑप्शन रहता है, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपके 4 ही ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पांचवा ऑप्शन आपका नहीं था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीका से आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आंसर की नहीं भी है तो आप लोग प्रोसेस से बना के रखिए, तो बीच में मैं फिर जब टाइम मिलता है तो मैं आपको आंसर की दे दिया करूंगा, इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मैथ का जो हम लोग का सेशन था। मैथ में हम लोग बेसिक मैथ स्टार्ट कर चुके थे, और बेसिक मैथ में, ठीक है, बेसिक मैथ में बेसिक कैलकुलेशन से हमने स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना, या जो भी आगे जो हमने बहुत सारा ट्रिक टेक्निक भी आपको बताया था, तो आप लोग अच्छे से सीखे भी होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो मेन बात है कि आप जब बनाते हैं तो उस पर अपने ऊपर भरोसा रखिएगा मैथ में। बाकी आंसर की यहाँ तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन एग्जाम में आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इनमें से कोई भी नहीं लगाने वाला जो है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं मिला तो इनमें से कोई नहीं वाला नहीं हो सकता है, वो हो सकता है। चलिए, पिछले क्लास में हमने इस क्वेश्चन को बताया था, और किस प्रकार से हम लोग भिन्न के जोड़ को आसानी से बना लेते हैं। ठीक, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 बताएं। बिल्कुल बताएंगे। आवाज नहीं सही से आ रहा है क्या? आवाज नहीं जा रहा है सर? 9th-10th का मैथ क्लास अरेंज करवाते हैं तो टीजीटी हिंदी के लिए वन क्या लिखे, वांटेड है या अनवांटेड? नहीं, टीजीटी हिंदी के लिए जरूरत नहीं है वो 9th-10th का। ठीक है, 9th-10th का वो मैथ के लिए, मैथ साइंस के लिए है वो। ठीक है, टीजीटी वाले जो भी हैं वो सब ये इधर पढ़ा कीजिए, हम जो पढ़ाते हैं, और वो स्पेशली साइंस का है 9th-10th 11th 12 के लिए। मैथ का जो क्लास आपका स्पेशल होता है, वो आपका जो है, जो जिनका मैथ स्पेशल सब्जेक्ट है या साइंस है, उनके लिए मैं करवा रहा हूं। बाकी जो लोग हैं वो बेसिक मैथ ही पढ़िए, बेसिक मैथ से ही प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले आपको भिन्न का जोड़ करना सिखाया था। जिससे 2.3/5 है, तो इसको 2+3/5 भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम एलसीएम करेंगे तो 5 हो गया, और 5 दूनी 10 और 3 13/5 ये भी हो गया। ऐसे भी करते हैं तो 5 दूनी 10 3 13/5, तो हम बीच में प्लस दे करके तोड़ देते हैं। यह चीज हमने आपको सिखाया था, और आसानी से ये क्वेश्चन पहला हमने, जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे वो एक बार देख ले। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, घबराइए नहीं, सब लोग आराम से पढ़िए, और पर्याप्त टाइम है आपके पास। सिलेबस आपके 1 महीना पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। और गारंटी के साथ सारे प्रश्न हमारे द्वारा पढ़ाए हुए रहेंगे। आप जब एग्जाम देंगे उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 999 प्लस 995 बटे वही है कि जो एक्सपीरियंस है हम लोग के पास। ठीक है, जो हमने बीपीएससी में एग्जाम दे दे करके सीखा है, वो एक्सपीरियंस बस आप लोग को मैं दे रहा हूं, बस उसको लीजिए। ठीक है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा बीपीएससी मुझे पता है। ठीक है, तो अनुभव भी होना जरूरी है बीपीएससी का, ऐसे केवल पढ़ा देने से नहीं होगा। 995/999, चलिए ये कट गया। और यहाँ पे हमने बताया था कि इसको हम कर सकते हैं, a+b/c रहता है, तो हम ac+bc लिख सकते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, और हमने बताया था कि अगर किसी संख्या को 999 से गुना करना है,
तो उतना शून्य बैठा करके वही संख्या को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, वही संख्या को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 999, फिर उसको उसी से गुना करना है तो हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपका 995। अब जब प्लस माइनस होगा तो -4 एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि ये -999 है, ये +995 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -4। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 10 में से 4 जाएगा 6, 9 9 8, इधर 9 9, तो ये आपका आंसर हो गया था 998996 वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में भी करवाया था, फिर मैंने एक बार आप लोग को करवा दिया। हाँ बिल्कुल, 1 to 5, 6 to 8 जो भी बैठेंगे, जो 50 नंबर में आपका मैथ दिखेगा, ठीक है, या 1 to 5 में ओवरऑल में ही हो सकता है 20-25 क्वेश्चन मैथ के रहे, तो वहां पर ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बेसिक। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लेंगे, 2 भी क्वेश्चन नंबर बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और पिछले क्लास में हमने बताया भी था, और इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बोला था कि 708 को क्या मान लेना है, ए मान लेना है, 619 को बी मान लेना है, और जहां जहां 708 है वहां ए पुट कर देना है, और जहां जहां 619 है वहां बी पुट कर देना है, और बस फॉर्मूला यूज करके इसको काट करके निकाल लेना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, आपका 4ab बटे ए बी क्या हो गया, 4ab बटे ए बी, ए बी बचा ही नहीं, ये ए बी कट गया, आंसर क्या हो गया आपका 4, आंसर क्या हो गया आपका 4, ठीक है, आंसर क्या हो गया आपका 4, ठीक है। तो इस तरीका के क्वेश्चन को जब भी बनाइएगा तो ए और बी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछा है, हो सकता है पूछेगा आप लोग के एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग ए बी मान करके बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। और एक फॉर्मूला हमने ए क्यू माइनस बी क्यू का बताया था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, जो जो नहीं बना है वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं ले, ठीक है। 114 120 मुझे याद है, ठीक है, वहां तक मुझे पहुंचने तो दीजिए पहले, ठीक है। आप लोग आराम से बस बनाइए, घर पे पर्याप्त टाइम आपको रहता है, वीक में 2 दिन आपको मैथ हम मैक्सिमम लेंगे, तो पर्याप्त टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और आराम से तैयारी कीजिए, कोई जितना ही पढ़ाते हैं उतना स्ट्रांग कीजिए, देखिएगा आपका कितना अच्छा एग्जाम जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये प्रश्न है, इसमें भी 16 को आप ए मान लीजिए, 5 को बी मान लीजिए, तो यहां पर आपका ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, बट्टा में आप इसको लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। और आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला कल लिखाया था, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट है, कई बार यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक बीपीएससी में। तो 1 बटे ए माइनस बी, ए को हमने 16 को माना था, बी को 5 को माना था, तो 1 बटे 11, आंसर क्या हो गया आपका 1 बटे 11। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने पिछले क्लास में बताया था, मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूं जो लोग नए हैं उनके लिए, और आज आपका पूरा दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। आज का क्लास आपका 6 बजे तक चलेगा, पहले हो गया तो पहले कंप्लीट हो जाएगा। और जब इस तरह का जोड़ हो तो हमने बताया था जो मैक्सिमम संख्या है उसका काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, उसके बाद आप गुना 7 कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहां पर मैक्सिमम 1 2 3 4 है, तो 4 लिख करके हमने गुना कर दिया, 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 7 21 2 23 का 3, बाकी 2, 7 दूनी 14 2 16 का 6, बाकी 1, 7 एकम 7 1 8, यानी 8638। सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ हमसे, 7 चौका 28 का 8, बाकी 2, 7 21 2 23 का 3, बाकी 2, 7 दूनी 14 2 16 का 6, 1 2 3 4, हाँ बस ठीक है, 1 2,
हाँ इतना ही हो 8638, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन जो आपका इसमें ऑप्शन नहीं है उसका आंसर आप इनमें से कोई नहीं मार देंगे, ठीक है। ये हो सकता है 1-5 तक जाता होगा, ठीक है। 8638 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आपका जब आंसर की देखिए उसमें आपका दिया होगा इनमें से कोई नहीं, या तो क्वेश्चन सही होगा तो आंसर हाँ इनमें से कोई नहीं ही होगा, ठीक है। आप लोग देखिए चलिए अब नेक्स्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं भी एक ऑप्शन रहेगा। बीपीएससी में आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में देगा आपको इनमें से एक से अधिक, क्या दे देगा, एक से अधिक। और ऑप्शन नंबर ई में देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि अब जो ऑप्शन दिया उसी में से मारना है, ठीक है। ये आपका भी आंसर रहता है, याद रखिएगा बीपीएससी में। यहाँ तो क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं काट दिया गया है, नहीं टाइपिस्ट नहीं किया, लेकिन ये आपका ऑप्शन रहेगा। चलिए अब यहां पर हमने बताया था कि अगर डबल 6 रहे, यानी आपको हमने बताया था इस तरीका से, लेकिन यहाँ पे गौर कीजिए डबल 6 तो है लेकिन सिंगल 6 नहीं है, तो अपने मन से 6 जोड़ेंगे 6 घटा देंगे। और यहां तक का हमने बताया था कि मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 को 6 से गुना कर दीजिए, और फिर जो वैल्यू आता है उसमें से 6 घटा दीजिए। क्योंकि यहाँ पे हमने अपने मन से 6 जोड़ा और 6 घटाया, क्यों किया, क्योंकि हमने ट्रिक बताया था कि 1 6 प्लस 2 6 रहेगा, फिर ट्रिपल 6, तो उसका वो ट्रिक होता है। तो यह 1 6 था, नहीं अपने मन से जोड़ा तो हमने अपने मन से घटा दिया। चलिए ये भिन्न का जोड़ आप लोग जरूर सीख के जाइएगा। निश्चित तौर पे आप लोग का जो 1 to 5 वाले हैं आपका बेसिक ही जांच होगा बिल्कुल, और यहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको पता है मैं बीच में प्लस क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि पिछले क्लास में हमने बताया था। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 3 7 2 9 प्लस 4/2 प्लस 3/5 प्लस 6/5। अब 6 तो 9/5 भी लिख सकते हैं इसको, 4/2 प्लस 9/5। अब इसका हमको पता है किस प्रकार से भिन्न का जोड़ करते हैं। 5 2 का एलसीएम 10 होता है, फिर 2 से 10 में भाग देते हैं 5, फिर 5 चौका 20, फिर 5 दूनी 10 9 दूनी 18, क्या हो गया आपका 38/10। लेकिन 38/10 आपस में कटेगा 2 से। अब फिर इसको हम पूर्णांक में बदल सकते हैं, 9 प्लस 19/5 को क्या लिख सकते हैं, 3.4/5। 5 या 15 4 19/5 हो गया। हमको पता है जब हर अंश से ज्यादा कम हो तो हम इसको तोड़ते हैं, फिर क्या हो गया 12 पूर्णांक आपका 4/5। देखिए 12.4/5। अगर 12.4/5 नहीं है तो 64/5 होगा। तो ऑप्शन नंबर ये है, इसको तोड़ करके भी 12 25 60 4 64/5 हो गया, तो तोड़ करके भी लिखा रह सकता है। तो इस तरीका से हमने ये सब क्वेश्चन आपको बता दिया था। अब आप लोग का जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इसको अच्छे से हम लोग, आप लोग जरा क्वेश्चन नंबर बता दीजिए जो जो क्वेश्चन नहीं बना। एक 14 था, एक 20 था, और बताइए 14 और 20 के अलावे जिनसे और भी क्वेश्चन नहीं बना बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 20 और बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेसिक कैलकुलेशन का ही है ना, क्वेश्चन नंबर 10 10 14 20 10 14 20। और बताइए किन्हीं को और भी कोई क्वेश्चन जो नहीं बना हो, किन्हीं को और क्वेश्चन जो नहीं बना हो बताइए, किन्हीं को नहीं बना हो और क्वेश्चन 10 14 20 के अलावे कोई। हाँ चलिए 13 13 11 मतलब 10 11 12 13, हमको लगता है सबको प्रॉब्लम है 16। चलिए हम एक पूरा बनाते हैं, अब समझ गए आप लोग को किसी ना किसी को पूरा प्रॉब्लम ही होगा। चलिए 10 नंबर से शुरू कर, एक टाइप का छोड़ करके भाई दूसरे टाइप का। 10 नंबर तो शायद हमने बता भी दिया था, क्या दिक्कत है इसमें। एक पूर्णांक 1/4 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, तो इसको हम 1 + 1/4 लिख सकते हैं, फिर प्लस 1 + 1/2 लिख सकते हैं, और -2/5 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या को एक साथ जोड़ देते हैं। एक एक क्या हो गया 2 + 1/4 + 1/2 - 2/5,
5, ठीक है। अब इसका जब हम करेंगे 4 2 का भी कर सकते हैं या तीनों का एक साथ कर लेते हैं। तो ये आपका 4 2 5 का एलसीएम करेंगे तो ये आपका दे देगा 20। तो 4 पचे 20, 5 एक 5, 2 दहें 20, 10, 5 चौका 20, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो 10 5 15, 15 में से 8 गया 7/20, तो आंसर हो गया 2.7/20। तो देखिए 2.7/20 कहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 2.7/20, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 2.7/20 को देखिए आंसर होगा, अगर इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका कोई नहीं, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर 2 देखिए इनमें से कोई नहीं वाला भी ऑप्शन होता है, बार बार बोल रहे हैं बीपीएससी आपको फंसाएगा, इसीलिए हमने इनमें से कोई नहीं वाला दिया है बहुत सारा क्वेश्चन। चलिए अब ऊपर जाते हैं। 10 11 11 नंबर आपने शायद बताया था और आप लोग बना लेंगे मुझे लगता है, लेकिन 11 पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। 18 + 1/2 माइनस 3 + 1/4। बस यहाँ पे जब माइनस लगा रहे तो गौर कीजिएगा, जो अंदर जो आप पूर्णांक में बीच में रखते हैं तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये बस ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो बेसिक विधि तो आप लोग को पता ही है कैसे बनाते हैं। तो 8 - 3 + 2 प्लस फ्रैक्शन वाले को एक साथ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/4, और ये आपका +3/4, ठीक है। अब इसको कीजिएगा तो 8 2 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, प्लस अब ये 4 है तो 3 में से 1 गया, 2/4 यानी 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 यानी हो जाएगा आपका 1। तो ये आंसर क्या हो गया 7 1 8। तो क्या दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अब देखिए इसको कैसे हमने सॉल्व किया, या तो इसको दोनों का हर सेम है तो एक साथ कर लीजिए तो ये प्लस देगा, या पूरे कैल्शियम लीजिए, 4 हो गया तो पूरे का हम करके दिखा देते हैं। 2 दूनी 4, 2 - 4 एकम 4, प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 2 5 में से 1 गया 4/4, यानी इसका वैल्यू आपका 1 हो गया ये पार्ट का। और इधर आपका 7 वैल्यू है, 8 2 10 में से 3 गया 7, तो 7 1 8 आंसर हो गया। क्या हो गया, 8 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 11 से ऑल, 11 से ऑल मैं सारा बता देता हूं, घबराइए नहीं, ठीक है। लेकिन खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं बनाइएगा, आंसर की हमने भेज दिया है आपको। 16.2/3 को लिख सकते हैं 16 + 2/3 प्लस 5 + 1/3 माइनस 12 + 3/5। इसको इस टर्म में हम लिख सकते हैं। अब पूर्ण संख्या को एक साथ कीजिए, 16 5 21 में से 12 गया 9, प्लस 2/3 प्लस 1/3 प्लस माइनस माइनस 3/5। ये शायद हमने बताया भी था। 9 + 2 1 3/3 यानी 1 - 3, ये तो डायरेक्ट हमने बताया था, मुझे याद है। 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2/5, 9 + 2/5, इसका आंसर हो गया 9.2/5। देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है तो मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर कहां चला गया, इनमें से कोई नहीं। 9.2/5, 9.2/5 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, जब पूरा करना ही है तो मैं पूरा एक एक करके करवा ही देता हूं आप लोग को, झंझट ही खत्म। चलिए इसको 18 लिख सकते हैं, और √36 को हम क्या लिख सकते हैं 6, √36 क्या हो जाता है आपका 6 हो जाता है। 24 × 24 कर लेंगे, और √9 का क्या होता है 3 हो जाता है। रूट का वर्गमूल 9 का क्या हो जाता है 3 हो जाता है। 120 बटे रूट के अंदर वाट है इक्वल टू 720 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप काट सकते हैं, छतरी का 18, 3 3 कट गया, ठीक है, छतरी का 18, ये 3 3 कट गया, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या आ गया 24 × 120 बटे √वाट इक्वल टू 720।
अब आप क्या कीजिए, क्रॉस करते हैं गुना। हम तो एक लाइन में ही कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। रूट वाट इक्वल टू 24 गुने 120/720। जब इसको काटेंगे तो 120 के 6 बार में 6 चौका 24, यानी रूट वाट इक्वल टू क्या आ गया आपका, रूट वाट इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहां पे आपको वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी रूट हट जाएगा, इधर का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो वाट इक्वल टू क्या हो गया, रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं कोई भी रूट का तो वह रूट हट जाता है। क्योंकि हमको अंदर वाले का वाट का मान निकालना है, इसलिए हमको रूट हटाना होगा, इसलिए बहुत साइड स्क्वायर करना होगा और आंसर 16 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 16। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ये वाट के जगह पे आप जो देख पा रहे हैं, तो वाट इक्वल टू रूट अंडर वाट इक्वल टू 4 आया। तो रूट हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, तब जाकर के आपका क्या हो जाएगा, जब रूट का स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन था ये, 45 को रहने देते हैं, 0.81। तो 0.81 को आप लिख सकते हैं दशमलव हटा करके बटा में 100 गुने 1/20। अब देखिए 45 को जब हम रूट हटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा। ये जो आपका 81 का क्या हो जाएगा 9, 100 का 10 तो 10 ऊपर चला गया गुने 1/20। अब इसको काट लीजिए, 9×5 = 45। आंसर क्या हो गया 5/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका रिजल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। ये तो बन गया था, हाँ बिल्कुल बन गया। आप लोग का जो भी पूछने का है, तो सब लोग क्वेश्चन नंबर पूरा बता ही दिए, तो अब हमको तो बताना पड़ेगा ना। हम तो सोच रहे थे आज दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दें, लेकिन आप लोगों ने सारा क्वेश्चन ही पूछ लिया हमसे, सॉरी। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। अरे खुलेगा, लाइव सेशन में जाइए। अच्छा एक सेकंड रुकिए, रुकिए एक सेकंड। आप लोग नेक्स्ट प्रश्न बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। तब तक एक स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं खुल रहा था, तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूं, ठीक है। आप लोग तब तक आगे बनाइए, 2-3 क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है आप लोग बनाइए, तेजी से आंसर निकाल करके हमको बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोग बताइए तेजी से। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना रहे होंगे और आंसर तेजी से बताइए, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो गया आपका, 8 और √5। √5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 40 हो गया। 8 गुने 5 40 + 9, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। क्या दिक्कत था, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। कितना आसान प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न था आप लोग का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। मैं बेसिक कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 to 5 में आपके 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के निश्चित तौर पर ही पूछे जाएंगे। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस वाट इक्वल टू 169 माइनस 13, तो वाट इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, वाट इक्वल टू क्या हो गया 13, ठीक है। वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं।
अगर यहाँ रूट वाट रहता तब जाकर के कुछ हो सकता था स्क्वायर में 169, लेकिन यहाँ पर सीधे वाट है तो 169, सॉरी माइनस है ना, माइनस है और इधर भी माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ कट गया, सेम फॉर्मेट में है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 13। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर प्रश्न सही है तो यही आंसर होगा। तो जो प्रश्न है उसके हिसाब से हम लोग आंसर देंगे। अब देखिए 121 रूट अंडर 121 प्लस वाट बनाइए। 169 कैसे आपने निकाला, क्वेश्चन नंबर ये जो है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का स्क्वायर है, तो 169 हो गया, माइनस वाट इक्वल टू 169 माइनस 13, सेम फॉर्मेट है, तो आपका 169 कैसे हो जाएगा, ठीक है। जब आप करेंगे अगर 169 इधर आएगा तो माइनस 169 और इधर आएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस वाट हो जाएगा, ये कट गया तो वाट इक्वल टू 13 आना है, आंसर 13 ही होगा। हाँ, ये अगर रूट अंडर रहेगा तब 169 हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 121 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 121 को 11 लिख सकते हैं, प्लस वाट इक्वल टू 1569 प्लस 74, ठीक है। तो वाट इक्वल टू 1569 प्लस 74 माइनस 11, तो वाट इक्वल टू जोड़ लीजिए और घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, पूरा जोड़ लेते हैं पहले, 9 4 13 का 3 बाकी 1, 7 6 13 14 का 4 बाकी 1। अब इसमें से आप 11 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 3 1632, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 1632। यहां पर देख लेते हैं, 9 4 13 का 3 बाकी 1, 7 9 4 13 का 3 बाकी 1, 7 6 13 14 का 4 बाकी 1 15 1 16, और बस 11 ही तो घटना है, माइनस 11, 3 में से गया 2, तो 1632। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1632, ठीक है, इनमें से कोई नहीं में चला जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 0.009, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, जो लोग दशमलव वाला नहीं जानते हैं अच्छे से समझिए। 0049, कॉपी कलम आप लोग लेके बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, मैथ का जब भी क्लास हो, और आपको दिन में ही हम बता देते हैं कि किस टाइम पे मैथ का क्लास है, ठीक है। तो उस दिन क्या करना है आपको, दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 4 शून्य, 4 शून्य बैठ गया, प्लस अब देखिए यहां भी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 2 शून्य आ जाएगा, चूंकि 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो 2/100, लेकिन इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, और इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 49 का वर्गमूल 7 और 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 100, 4 शून्य का 2 शून्य निकल जाता है वर्गमूल में, और यहाँ 4 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 100 का 4 शून्य, चूंकि स्क्वायर है। अब आप इसको लिख सकते हैं 0.07, और इसको क्या लिखिएगा आप 0.0004, और जब आप जोड़ते हैं तो दशमलव का जोड़ कैसे होता है, जहां दशमलव होता है उसके सामने ही दशमलव को लिखते हैं, 0004। जब इसको जोड़ेंगे बाद बाकी जीरो अपने मन से लगा सकते हैं या नहीं भी लगाएंगे, लेकिन दशमलव के सामने दशमलव को ही रख के जोड़ते हैं, यानी 0.0704। अब देखिए आंसर कहां पे दिख रहा है, 0.0704, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ गया, डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। हाँ, सी नहीं होगा, डी होगा, आप लोग सही से दशमलव का जोड़ किया कीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, इस तरह का प्रश्न आप लोग बना लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 0.09 का स्क्वायर, ठीक है, आप लोग बहुत लोग मैथ छोड़ दिए होंगे पढ़ना, लेकिन अब थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ रहा है, कष्ट तो है, लेकिन कष्ट के बाद ही फिर आनंद भी आएगा, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, ज्यादा दिन कष्ट का नहीं है समय पीरियड, मात्र 2 से 3 महीना, 2 से 3 महीना ही आपका कष्ट का पीरियड है, ठीक है, इसीलिए
इसीलिए आप लोग जो है थोड़ा सा कष्ट करके कम से कम 6 घंटा 7 घंटा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए और अपने माता पिता के लिए एक बेहतर समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत कीजिए कम से कम। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या हो गया, 81 हो गया, और उसके बाद ये 4 शून्य हो जाएगा, और ये 49 हो गया, और ये आपका 4 शून्य हो जाएगा। क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 2 शून्य 4 शून्य में बदल जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं दोनों, चूंकि दोनों का हर सेम है। ठीक है, तो 9 1 10 का 0, बाकी 1, 8 4 12 1 13। अब यहां पर 4 शून्य है, तो 4 शून्य यानी आपका आंसर क्या हो गया, 0.013। 0 दीजिए, बाद में नहीं दीजिए, बात बराबर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, सी। दशमलव के बाद 0 दे चाहे नहीं दे, बात बराबर। 0.013 आपका इसका रिजल्ट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत किया कीजिए, थोड़ा सा घर पे भी बनाने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी कम प्रश्न होता तो मैं नया टॉपिक पे आ गया होता। चलिए कोई बात नहीं है। 9√/6 प्लस √100, तो जो सबसे बीच में है, अंतिम में है, उससे हम शुरू करेंगे। 9 प्लस √6। अब यहां पर 100 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम लोग 10 और 6 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू ये 10 6 क्या हो गया, 16, √16 हो गया। फिर जब हम करेंगे तो 9 √16 को हम लोग जब रूट हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। फिर यह √36 हो जाएगा, और 36 का रूट करेंगे तो क्या आंसर दे देगा, 6 आंसर दे देगा। 36 का रूट करेंगे तो क्या आंसर दे देगा आपको, 6 दे देगा। इसीलिए इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको आपको प्लस वाले को एक साथ जोड़ना है, भी बदमाश रूल में आपने पढ़ा था, और सबको वही करना है। तो 25 प्लस 32, 25 प्लस 32 प्लस 21, इसको आपको जोड़ना है, 8 को घटाना है, 16 का √4 और 9 का √3। अब इसको जोड़िए तो ये 1 2 3 5 8, 2 3 5 2 7। ठीक है, तो ये एक बार फिर 2 1 3 5 8, फिर 2 3 5 2 7, -8/7 यानी 78 में से 8 गया, 70/7 यानी 7 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो रिजल्ट इसका क्या हो गया, 10। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सर अगला चैप्टर करवाइए, बिल्कुल करवाएंगे, घबराइए नहीं। आज का क्लास आपका 6 बजे तक चलेगा, और अभी मेरे समझ से 5 ही हुए हैं या 5-7 हो रहे हैं। ठीक है, पूरा हो जाएगा। आप कहिएगा तो एक दिन में पूरा मैथ ही हम कंप्लीट करवा देंगे, घबरा क्यों रहे। देखिए मेरे पास इतना तजुर्बा है कि एक दिन में मैथ, एक दिन में हिस्ट्री, एक दिन में ज्योग्राफी, एक दिन में पॉलिटी करवा सकते हैं। इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जब आपका सिलेबस पीछा हो जाएगा तो हम एक दिन में ही कवर कर देंगे। ठीक है, और गारंटी के साथ आपको समझा के भेजेंगे, लेकिन आप उतना करने को तैयार होंगे तब तो। चलिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने बरसों से मैथ छोड़ रखा है, बहुत सारे वो हैं जो अभी करेंट स्टूडेंट्स हैं, तो हमको दोनों को लेकर के चलना होता है। ठीक है, और आप भी जब अच्छे टीचर बनेंगे तो आप जो कमजोर स्टूडेंट्स है क्लास में उसको लेकर के चलेंगे, ना कि जो ब्रिलियंट है और घर पे होम ट्यूशन लगा रखा है उसके हिसाब से आपको नहीं चलना होगा। ठीक है, तो क्लास जब भी चला जाता है तो जो वर्ग का सबसे कमजोर स्टूडेंट्स होगा, जो पूछ रहा है, उससे आपका क्लास चलता है। तो आप लोग टीचर बनने वाले हैं तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा। जो क्लास का जो कमजोर स्टूडेंट्स है पढ़ाई में, वो अगर आपकी बात को समझ लेता है तो आप पढ़ाने में सफल होंगे। और आप कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं और कमजोर स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप सफल टीचर नहीं हो पाइए। चलिए अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है 1521।
अब कई लोग वर्गमूल निकालना भी भूल गए होंगे, 1521 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल और घनमूल का मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, लेकिन ट्रिक बताऊंगा तो थोड़ा सा लंबा क्लास चला जाएगा। चलिए, इसका जैसे हम लोग करते हैं, एक का स्क्वायर जैसे एक होता है, दो का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है स्क्वायर, 5 का 25 होता है, 6 का आपका 36 होता है, 7 का क्या होता है 49 होता है, और 8 का आपका 64 होता है, और 9 का क्या होता है 81 होता है। स्क्वायर आपको पता ही है, 1 से 9 तक का स्क्वायर हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हमको देखने वाली बात है कि लास्ट में जब 21 है तो लास्ट में एक है, तो एक देखिए किसके स्क्वायर में एक है, एक के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में, 81 में एक है, तो इसका लास्ट वाला डिजिट 1 या 9 होगा। अब कंफर्मेशन के लिए हम अगला डिजिट देखें, आगे का डिजिट क्या है, तो आगे का डिजिट 15 है। तो 15 किसके गुणक के बीच में है, किसके स्क्वायर के बीच में है, ये गौर करेंगे। तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है 15। 15 क्या है 9 और 16 के बीच में, इसीलिए 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है, तो 3 और 4 को गुना कर देंगे, क्या हो गया 12। 12 से देखेंगे 15 ज्यादा है कि कम है, तो 12 से 15 आपका ज्यादा है, तो ज्यादा वाला वैल्यू ले लेते हैं, और आगे में जिसके स्क्वायर के बीच में है कम वाला वैल्यू लेते हैं, यानी 39। ऐसे अगला जब टॉपिक हम लोग वर्गमूल घनमूल, तब तक आप लोग बेसिक विधि से ही आप लोग बना लीजिएगा, जो आपको पता है वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर 39 आपका हो गया वर्गमूल बटे 169 का, आपको पता होगा 13 होगा, और इसको वाट बटे 768 कर लेते हैं। अब इसको आप जब गुना कीजिएगा तो वाट इक्वल टू 768 गुने 39 बटे क्या हो गया आपका 13, 13 तिया 39, 768 गुने 3 कर लीजिए, 768 गुने 3, 8 24 का 4, बाकी 2, 6 का 18 का 18 तो 20 का 0, बाकी 2, 7 21 2 23, यानी आंसर आपका क्या आ गया 2304। घबराइएगा नहीं, ये ट्रिक फिर हम लोग वर्गमूल घनमूल जब चैप्टर करेंगे तो अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने थोड़ा सा बता दिया है, तो आप लोग सिंपल विधि से भी 1521 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे आप लोग करते हैं ना पेयर लगा करके। ऐसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 नहीं है, ये 3 तिया 9, तो 3 का करते हैं 3 तिया 9, फिर घटा देते हैं 9 6 15, 3 3 6, फिर 21, फिर 9 बार में आपका कट जाता है, आप लोग को पता होगा यह विधि। तो आपका 39 वर्गमूल सिंपल विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई ये नहीं है कि ट्रिक ही, तो जो भी जैसा भी है। तो थोड़ा सा वर्गमूल घनमूल भी आपको हम पढ़ाएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, फिलहाल अभी वो चैप्टर नहीं आया है इसीलिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए, 22 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कॉपी कलम यूज कीजिए, कॉपी कलम यूज करके बनाइए। चलिए, वाट बटे 196, तो वाट को रहने देते हैं, रूट इसका हटा देते हैं, 196 का जब रूट हटेगा वर्गमूल तो 14 हो जाएगा, और इधर आपका 72 बटे 56 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट वाट इंटू 56 इक्वल टू 72 गुने 14 लिख सकते हैं, और इसको फिर आगे रूट वाट इक्वल टू 72 गुने 14 बटे 56 कर सकते हैं। 14 से 4 बार में 18 चौका 72, रूट वाट इक्वल टू 18। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो वाट इक्वल टू क्या आ गया आपका 18 का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 324। जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 324, यानी आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया सी। आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 450 का 56%, 450 का 56% प्लस वाट इक्वल टू 300। देखिए, अब इसका जब करेंगे तो गुना करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 45 गुने 56 कर लेंगे, 100 बैठा देंगे, बाद में क्या दिक्कत है, 6 पचे 30 का 0, बाकी 3, 6 चौक 24, पचे 25, 49, 3 52 का 2, बाकी 5, 5 चौक 20, 5 25,
यानी आपका जो है 25.20 आएगा प्लस वाट इक्वल टू 300, ठीक है। और आपका सॉरी सॉरी, हाँ 450 का 56, 252 आ जाएगा, क्योंकि 400 ये आपका ये 10 हमने यहाँ हटा दिया था शून्य, 45 गुने 56 कर दिया था, इसीलिए यहाँ मिस्टेक हुआ। इसको कीजिए 252 हो जाए, 252 प्लस वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 300, ठीक है। इसको कीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा 252, तो वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 48, वाट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 48, ठीक है। देख लीजिए आप लोग करके। ठीक है 2520 आया, ठीक है 2520 आया आपका। तो यहाँ पर 100 से भाग देना है आपको, ठीक है। एक शून्य बैठ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 100 से भाग देंगे 252 आएगा। 252 प्लस वाट इक्वल टू 300, 48 ही आएगा। इनमें से कोई नहीं, ये आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देख लीजिए, देखिए 24 का आंसर की में हमने जो दिया है वो इनमें से कोई नहीं दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। जो हमने आंसर की दिया था आपको मिला लीजिए एक बार। चलिए इनमें से कोई नहीं ही वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन, अप्रॉक्स लगभग मान करके बनाइएगा तो इजीली बना लीजिए। कहा 167%, तो 2568 है तो इसको सीधा सीधी 2569 मान लीजिए, अप्रॉक्स आंसर निकाल लीजिए। इतना दशमलव कीजिएगा तो करते रह जाइएगा। 68.93 को हमने क्या किया, एक बढ़ा दिया डायरेक्ट 2569, ठीक है, का 167%। चूंकि वहां पर हमारे पास उतना टाइम भी नहीं होता है कि हम बैठ करके उतना आसानी से करते रहे, तो अप्रॉक्स मान के भी हम बना सकते हैं। अब आप इसको जो है क्या कीजिए कि इसको 100 या ऐसा करते हैं कि इसको गुना करके फिर 100 से आपको भाग देना होगा। ये थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, आप लोग कीजिएगा, लेकिन आंसर आ जाएगा। 2569 को 167 से गुना करना होगा आपको, ठीक है। 9 सत्ते 63 का 3, बाकी 6, 7 42, 6 48 का 8, बाकी 4, 7 5 35, 4 39 का 9, बाकी 3, 7 दूना 14, 3 17, 9 6 का 48, 9 6 का 54, ठीक है, 4 बाकी 5, 41 का 1, बाकी 4, 6 25 30, 4 34 का 4, बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15। फिर करना है आपको 9 एकम 9, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 4 12 का 2, बाकी 1, 9 9 18 19 20 का 0, बाकी 2, 7 6 13 4 17, 2 19 का 9, बाकी 1, 5 5 10 1 11 1 12 का 2, बाकी 1। अब यहाँ 100 से भाग दीजिए तो 4290 लगभग कितना आ गया, 4290 प्लस वाट इक्वल टू 5000। अब इसको 5000 में से 4290 को घटा दीजिए, ठीक है। 0 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, 700। अप्रॉक्स आंसर क्या हो गया आपका 700। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आंसर 700, ठीक है। तो देख लीजिए 700 आंसर आ जाएगा आपका, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है, 700 आंसर आ गया। तो इस तरीका से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, सारा आंसर आ जाएगा। अब 900 का वाट परसेंट, तो 900 का मतलब गुना वाट परसेंट प्लस 40 इक्वल टू 400, यही क्वेश्चन है। तो 900 का वाट परसेंट इक्वल टू 400 में से 40 गया तो 360, तो वाट इक्वल टू 360 गुने 100 बटे 900,
ये 2 शून्य काट दीजिए, 9 चौका 36, वाट इक्वल टू 40, वाट इक्वल टू क्या आ गया आपका 40। देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो वाट इक्वल टू आपका क्या आ गया 40। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या होगा आपका 40, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग बना लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क दे देते हैं। जब आपने इतना हमने बनाया ही है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग अच्छे से बना के आंसर मिला लीजिए। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब नया चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक। ये क्वेश्चन आपको हमने बताया था, पहले बार का जो क्रिया होता है विनिकुलम जिसके माथे के ऊपर है उसको सॉल्व करेंगे। बनाइए आप लोग। बनाइए, अच्छे से बनाइए आप लोग। देखिए कैलकुलेशन है, बस ध्यान से कीजिएगा, मिस्टेक नहीं होगा तो कोई तरह का दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग, इसको हमने बताया था पिछले क्लास में कौन सा रूल अपनाना है, भी बोधमास हमने बताया था। पहले विनिकुलम यानी विनिकुलम मतलब बार का सिंबल, अगर 2-5 के ऊपर बार का सिंबल है तो उसको सबसे पहले क्रियाक्रम कर देंगे, ठीक है। दूसरा बी मतलब ब्रैकेट, छोटी फिर मंझली फिर बड़ी, ऑफ मतलब का, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, का भागु जो घट, ठीक है। ये याद रखिएगा, भी बदमाश रूल। निश्चित तौर पे बीपीएससी एक प्रश्न आपको इस पे ही देगा, इस पे ही आधारित आपके एक प्रश्न निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए, एक बहुत लोग निकाल करके बैठ गए, लेकिन एक थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक है, 9/20 माइनस हो जाएगा वहां पर, ठीक है। थोड़ा सा उसको सुधार लीजिए, 9/20 है, उसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिए। टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है, यहां पर माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अगर नहीं होगा तो सही में 1 आ जाएगा, अगर माइनस होगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम माइनस करके, चूंकि क्वेश्चन माइनस है तो माइनस करके ही बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका काम करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2, तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका, 3 दूनी 6 और आपका 2 प्लस 3 यानी 5/6। तो ये अगर आपका 5/6 और इसका वैल्यू 5/6 आया तो कट करके ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर आपका यहां बच जाएगा 9/20 माइनस बड़ी ब्रैकेट 1/5 प्लस 1/4, ठीक है। 1/4 आपका आ गया यहां पर, और उधर आपका 0 ही आ गया था, इसीलिए अब आपको इसको आगे सॉल्व करना। 9/20 माइनस, जब आप 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 9/20 ही हो जाए, 5 चौका 20, 4 और प्लस 5 यानी 9/20। तो 9/20 माइनस 9/20 कट करके वैल्यू 0 दे देगा। अगर यहाँ माइनस नहीं देते हैं तो आपस में 9/20 तो 81/400 हो जाएगा, ठीक है। अगर तो गुना हो जाएगा ना, 81/400 हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस कर लीजिएगा, आंसर 0 होगा। क्वेश्चन में आपका माइनस ही था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। हाँ, 81/400 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये गुना होगा तो 81/400 हो जाएगा ना, हाँ भागा रहेगा तब ये कट करके 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर माइनस है, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। भी बदमाश रूल आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले बार का जिसके माथे पे टोपी होगा उसको हम लोग पहले काम तमाम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रैकेट्स का करते हैं, फिर ऑफ का करते हैं, फिर डिवाइड का करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का करते हैं, फिर ऐड का करते हैं, फिर लास्ट में जाकर के
सब्ट्रैक्ट यानी घटाव का करते हैं, का भागु जो घट, ठीक है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न उम्मीद करते हैं आप लोग खुद बना लीजिएगा। अब देखिए जो जो थोड़ा अलग टाइप का होगा वही हम बताएंगे, सेम टाइप का आप क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। 999 999 999, अब देखिए कितने बार लिख दिया है, तो अब सब में हम बीच में प्लस लगा सकते हैं अपने मन से, चूंकि हमने बोला था कि पूर्णांक को तोड़ने के लिए हम बीच में प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 999 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे 999 को या तो 6 बार लिख के जोड़िए या डायरेक्ट आप 6 से गुना कर दीजिए, बात तो एक ही है। फिर प्लस आपका क्या हो गया 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ये जब करेंगे, ठीक है, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7 यानी वैल्यू क्या दे देगा 3, क्या दे देगा उधर का वैल्यू 3। तो 999 गुने 6 प्लस 3, पहले अब गुना का क्रिया करेंगे, तो 999 को 3 से गुना कीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, तेजी से गुना करने के लिए ये भी कर सकते हैं आप। तो ये 6000 में से 6 गया, तो ये कितना हो गया, 6000 में से 6 जाएगा तो 5994, ठीक है, प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 5997, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5997। तो आंसर क्या हो गया आपका 5997, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, हमने आंसर की में भी आपको दे दिया है, ये आपका 0.01 ही होगा, ये क्या है आपका, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ये जो है आपका, ये यहाँ पे सुधार के बनाए 0.01 है ये, ठीक है, ये 0.01 नहीं है, 0.1 है, 0.01, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए 0.06, सॉरी 0.67 को आप ए मान लीजिए और 0.1 को बी मान लीजिए, तो 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1, ये क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका बी क्यू लिख सकते हैं, चूंकि बी माने थे हम इसको, और ये अगर 3 बार गुना किया है तो ये ए क्यू हो गया, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटे, देखिए यहाँ क्या है ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या है आपका बटे में ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू, ये जब करेंगे तो 0.67 इंटू 0.1 करेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां पर भी मिस्टेक है, ठीक है, 0.67 और इंटू होना चाहिए था 0.1, तो 0.67 गुने क्या होना चाहिए था यहां, तो ये आपका वैल्यू 0.01 होना चाहिए था, तो 0.0067 होना चाहिए था, ठीक है, 4 शून्य के बाद होना चाहिए था 0.067, ये होना चाहिए था यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका, एक सेकेंड, ए क्यू माइनस बी क्यू, हाँ, और ये आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बटे में आप क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कट गया, ए माइनस बी यानी आपका ए माने थे 0.67 को और बी किसको माने थे हम 0.1 को, तो ये घटा दीजिए, 7 6 में से गया 5, तो 0.57, आंसर क्या हो गया आपका 0.57। बस यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा 0.0067 कर दीजिएगा, 0.067 कर दीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, 0.067 कर दीजिएगा बस यहाँ पर, बाकी सब ठीक ही है। 0.0
ये कर लीजिएगा, क्वेश्चन में 0.067 कर लीजिए, ठीक है, तब जाकर के a इंटू बी हो जाएगा आपका, तो ए बी आपका हो गया। ऐसे इस तरह का जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपको फॉर्मूला पे ही बैठता है, तो फॉर्मूला ही यूज कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू बटे वही क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 0.8 को ए माना गया है और 0.5 बी माना गया, ठीक है। तो बहुत लोग को मैथ समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि बरसों से आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन में ये सब क्वेश्चन बीपीएससी बार बार पूछा है, इसीलिए हम आपको करवा रहे हैं। ये कट गया ए माइनस बी, तो 0.8 माइनस 0.5 यानी आंसर आपका 0.3। आंसर क्या हो गया आपका 0.3, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग बना लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा सुधार लीजिए। यहां पर जो है आपका जो 2/5 है उसको 3 कर लीजिए, 2/5 को आप क्या कीजिए 3 कर लीजिए, तब जाकर के आपका आंसर सही मिलेगा, नहीं तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो 2/3 कर लीजिए, ठीक है। अब बनाइए आप लोग, इसको क्या करना है आपको 2/3 कर देना, और आप लोग को बनाना है का भागु जो घट का यूज करके, ठीक है। का भागु जो घट कैसे करते हैं अब आप लोग देखिए। अब देखिए इसको हम फिर से लिख देते हैं 2/3 गुना 3/, अब इसको देखिए 5/6 है और पूर्णांक है, तो 4 एकम 4 1 5/4 हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक तोड़ते हैं तो 4 एकम 4 1 5/4। फिर यहां पर क्या है का है, तो सबसे पहले हम लोग किसका काम करते हैं का भागु जो घट, तो पहले का क्रिया करेंगे। पहले का देखिए कहां दिख रहा है यहां पर, तो का मतलब गुना ही होता है, 10 बटे क्या हो गया आपका 12, 5/6 भागा 5 दूनी 10 बटे क्या हो गया आपका 12, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका 3 और भागा को गुना में बदलते हैं, तो इसको उलट देते हैं, ये आपका 12/10 हो गया। तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 2 गया, बच गया 1, 3 3 गया, आंसर क्या हो गया 2। आंसर क्या हो गया आपका 2। जितना आपको देखने में ये भारी लग रहा था उतना ही आसान था ये, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए पहले किसका काम तमाम करते हैं, का भागु जो घट, ठीक है। बिल्कुल 2 ही आएगा आंसर, सब लोग का सही है। जो भी लोग बना रहे हैं तो मैथ आपको आसानी से बनेगी। बहुत लोग ऑफलाइन हो जाते हैं मैथ के दिन, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरा ये बात, मैथ ही आपका डिसीजन फैक्टर होगा, क्योंकि आप जहां पे बनाएंगे वो मैक्सिमम लोग बनाएंगे, लेकिन मैथ जो है जिन्होंने वर्षों से छोड़ रखा है वो देख के भागेंगे, और वहां पे अगर आप प्लस कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। और बीपीएससी में ने मिनिमम कट ऑफ दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 32% लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ऊपर से लिस्ट बनाएगा बीपीएससी जितना सीट है, हाँ उसमें अगर 32% तक का आ गया तब वो ले लेगा, लेकिन अगर वहां पे 80% वाले लोग ज्यादा रहेंगे तो पहले उनकी होगी ना कि आपकी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर एक सेक्शन को मजबूत करें। बीपीएससी आपका हर एक सेक्शन दे रहा है, मैथ रीजनिंग आपका, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस साइंस सब कुछ रहेंगे प्रश्न। 1 to 5 वाले को तो बहुत बड़ा आयाम से पढ़ना है, भले उसके क्वेश्चन के लेवल बीपीएससी लॉ कर दे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अतुल प्रसाद जी लॉ होने देंगे प्रश्न को। जैसा कि वो जितना भी एग्जाम अभी तक करवाए हैं, मेरा अनुभव है कि क्वेश्चन अपने आप में एक स्टैंडर्ड, अभी देखिए पहले जो बीपीएससी का जो लेवल था वो सीधे कम से कम 50% इंक्रीज कर गया है, ठीक है। तो आपका भी लेवल जो है वो आसान नहीं हो, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब यहां पर देखिए आपको हमने पिछले क्लास में भी बताया था, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। अब छोटी के अंदर क्या दिख रहा है भाग, तो हम इसको लिख सकते हैं वहीं पे बगल में ही कर लेंगे 1 + 1/2, तो ये वैल्यू क्या दे देगा
1 + 1 भागा 2, तो भागा को पहले काम करेंगे, 1/2 कर दिया। तो ये जब एलसीएम लेंगे तो 2 2 एकम 2 1 3/2 हो गया। तो 3/2 इसका वैल्यू क्या हो गया, 3/2 यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद का अब मंझली ब्रैकेट के अंदर आ गया, फिर भाग का क्रिया करेंगे, तो ये 1 + 1 गुने क्या हो गया आपका 2/3, चूंकि ये उलट जाता है तो ये अब हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 3 2 5/3, यानी आपका यहां तक आपका वैल्यू क्या हो गया 5/3, ठीक है। 5/3 है, फिर भाग करेंगे तो 1 + 3/5 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये आपका 8/5 हो जाएगा। और जब 1 भागा 8/5 तो इसको हम 5/8 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। आप लोग आराम से बना करके ये सब सॉल्व कीजिएगा, पहले छोटी ब्रैकेट फिर मंझली फिर बड़ी। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। बाकी आंसर की हमने दे दिया है, वो सब देख करके प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, पहले इसका काम कर लेंगे, पॉइंट में इसका लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा 1/6 - 1/7, तो 1/6 - 1/7 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 का 42, 7 में से 6 गया 6 गया तो 1/42, तो 1/42 हो गया। और इसको आप 5/10 लिख सकते हैं, तो 1/2। तो ये आपका 1/2 प्लस क्या हो गया आपका 1/42। तो इस तरीका से आप करते जाइएगा, पहले छोटी फिर मझली फिर बड़ी, ये सब कीजिएगा। आप लोग दिमाग लगाइएगा, तब जा करके आप लोग सीखिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या कीजिएगा आप लोग कि सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो इसको एक साथ जोड़ लीजिए। 4/5 प्लस 3/4 प्लस 1/5, ठीक है। फिर माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए 1/2, क्योंकि ब्रैकेट लगा दी इसलिए प्लस 2/3 और प्लस 1/3, ठीक है। अब बटा नीचे में है वैसे ही कर लीजिएगा, प्लस वाले को एक साथ 1/2 2/3 और 1/3, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 1/3। फिर माइनस क्या कर लीजिएगा 4/3 प्लस 1/5 प्लस 4/5। इस तरीका से करके आप लोग सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर प्रॉब्लम पूछिएगा, हम बताएंगे। अब देखिए, जब इस तरह का प्रश्न हो आप थोड़ा सा चालाकी यहां पे कीजिएगा। इस तरह के प्रश्न को आप सिंपली एलसीएम निकाल के नहीं बना सकते हैं, इसका एक ट्रिक है जो कि हम आपको बिल्कुल कंप्यूटर साइंस वाले के लिए 50 नंबर में आपके 2 4 5 प्रश्न तो मैथ के रहेंगे ही, ठीक है। जो 50 नंबर का आपका जो जनरल अवेयरनेस जो पूछा जाएगा जीके जीएस, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन मैथ के भी पूछे जा सकते हैं और 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग के भी, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग जैसे आपने एसटीटी में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के भी थे, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको मैथ आता है अच्छे से तो क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप इसको इस तरीका से तोड़िए कि आसानी से बन जाए। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो इसको आप 1/6 को आप तोड़ सकते हैं 1/2 माइनस 1/3 में। चूंकि यह जब वैल्यू देगा तो 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे तो 3 - 2 यानी 1/6 दे देगा। तो हम इस चीज को 1/6 को क्या लिख देंगे 1/2, तो 1/9 को रहने देते हैं, इसको हम लिख देंगे 1/2 माइनस 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, 1/12 को। उसी प्रकार से 20 को लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। फिर आप 30 को लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6। फिर 1/42 को 1/6 माइनस 1/7। 56 को 1/7 माइनस 1/8। फिर 72 को 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब देखिए आराम से कट जाएगा आपका 1/9 1/9 गया। माइनस प्लस वाले को काटे, ये सब आपस में कट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस घट करके कट गया। आंसर क्या आपका हो गया 1/2। आंसर क्या हो गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी पूछ सकता है इस तरह के प्रश्न को। वीडियो रिकॉर्ड पीडीएफ देंगे प्लीज। हाँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप में तो हमने पीडीएफ दे ही रखा है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे रखा है और कंटेंट में भी मैं डाल दूंगा, घबराइए नहीं, आज डाल ही देता हूं। मैथ का
रीजनिंग का या जो भी क्लास हुआ, थोड़ा सा टाइम का अभाव के कारण, ठीक है, नहीं डाला हूं। लेकिन आपका व्हाट्सएप ग्रुप में मैं तो डाल ही देता हूं। जो भी लोग ग्रुप में शामिल नहीं हुए हैं वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जान ही रहे हैं, 7070634348, उस पर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, ठीक है। और उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग हैं उन्हीं को वह सुविधा मिलती है जो पेड कोर्स में है। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कॉपी कलम से लिखिए, ठीक है। हम आपको बहुत सारा लेक्चर यूट्यूब पे भी उन गरीब छात्रों के लिए दे देते हैं जो कि सक्षम नहीं है कोर्स को बाय करने में, ठीक है। और थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो वो यूट्यूब के माध्यम से भी सफल हो सकते हैं, ठीक। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि हम इसमें ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं, और आपका कोर्स भी अब बहुत न्यूनतम कॉस्ट में दे रहे हैं, बहुत मात्र 999 रुपया में ही हमने भी अब आपको, चूंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ बहुत ही कम प्राइस पे, और भले वो आज तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकाले हैं, लेकिन कहने के लिए तो चूंकि यूट्यूब का ये मायावी दुनिया है और इसमें सभी लोग को पता नहीं चल पाता है कौन टीचर सक्षम है नहीं है। जब तक जानेंगे तब तक वो कोर्स बाय कर लेते हैं और फिर बाद में रोते रहते हैं, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे आपके एक दिन की भी सैलरी नहीं लिया जा रहा है। अगर आप लोग अभी भी नहीं जुड़ते हैं और इस महत्वपूर्ण समय को अगर आप लोग महत्व नहीं देते हैं तो जीवन भर आप पछताएंगे और उसके सिवा आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से सोच लीजिए, मेहनत कीजिए। अब देखिए वही टर्म है, इसी तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। 1/30 को क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6। क्या लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/30 ही देगा, 6×5 = 30 और 6 - 5। तो आप इस टर्म को लिख दीजिए। 1/30 को क्या लिखिए, 1/5 माइनस 1/6। 1/42 को लिखिए 1/6 माइनस 1/7। उसी प्रकार से 1/56 को 1/8 माइनस 1/7 प्लस 72 को 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। फिर उसको क्या लिखिए 1/10 माइनस 1/11। अब गौर कीजिए आपका कटेगा ये मतलब माइनस प्लस माइनस आपका 6 7 7 8 होगा, 7 8 8 9 9 10, ठीक है। ये अब बच गया आपका 1/5 माइनस 1/11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 55 और 11 में से 5 गया 6, यानी आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, 6/55, ठीक है। तो यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए आप लोग। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 2² गुने, यहाँ पर आप लोग ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। 1/2 गुने 1 गुने बटे 1/2² गुने 3, 2² गुने 3 है ये, ठीक है। और फिर आपका 2³/5 है, 2³ गुने 5 है। तो इस तरीका से आपका ये क्वेश्चन है। और फिर 2 का 4 है, ठीक है। तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता है जब आपका घातांक बेस सेम होता है तो जो मैक्सिमम पावर होता है वही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम निकालिएगा इस सब टर्म का, तो 2 का देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 पे पावर 4, ये हो गया आपका एलसीएम। फिर आपका 3 का पावर मैक्सिमम 3 है, 5 का 1 ही है, 7 का, ये आपका एलसीएम हो गया। जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आपका 2 का क्यूब बच जाएगा, गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, ये लिख देंगे। फिर 2² और 3 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 2² घट जाएगा 2 के 4 में, तो 2 का स्क्वायर, 3 कट गया तो गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। फिर प्लस कीजिएगा, यहाँ पर आपका 2 का क्यू और 5, 2 का क्यू तो 1 2 इधर बच गया, 5 गया, 3 गुने 7, ठीक है, 2 का क्यू। अब फिर प्लस क्या कर दीजिए,
2 का 4 और 7 गया तो 3 गुने 5 कर दीजिए, ये बच गया। अब इसको आप जोड़िए, ठीक है, आप इसको जोड़िए, 8 गुने आप कीजिए 8 सत्ते 56 गुने 15, ठीक है, आप लोग कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन बनेगा। 2 दूनी 4 पचे 20 सत्ते 140, 3 दूनी 6 सत्ते 42 प्लस 5 दिया 15 बटे, अब आप इसको कर लीजिएगा, 2 पे पावर 4 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इसको जोड़ करके जब आप भाग दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब भी जोड़ करके भाग दीजिएगा तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए ये भी वही है, एलसीएम ले लीजिएगा, जो मैक्सिमम पावर होता है वो आपका एलसीएम होता है, उस तरीका से आप लोग बनाइएगा, इसका एलसीएम जो है मैक्सिमम यही हो जाएगा। देखिएगा नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में बना देंगे। यहाँ पर x बटे वाई है तो आप क्या कीजिएगा, सब में आप क्या कीजिएगा कि सब संख्या में आप एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, या आप क्या कर सकते हैं y से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपका x अनुपात y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम इसमें क्या करते हैं वाई स्क्वायर से भाग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, एक बना देते हैं, आप लोग घर पे बनाइएगा, ठीक है। जैसे ये मान चलिए 5x स्क्वायर है माइनस 13xy है, और हमको इसको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे तभी x अनुपात y का मान निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सब में y स्क्वायर से भाग देंगे, ओवरऑल में दोनों तरफ कर दिए तो बात बराबर है, तो इसको हम 5x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कटेगा तो 13x बटे वाई हम इसको लिख सकते हैं, और ये वाई स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। और हम क्या करेंगे, x बटे वाई को a मान लेंगे, x बटे वाई को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो ये 5x बटे वाई a, तो a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 6, ये हो गया। अब 6 पचे 30 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th में बनाए होंगे, 10 3 13 हो गया, 5a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, 5a इंटू ए माइनस 2 माइनस 3 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0, 5a माइनस 3 इक्वल टू 0, और आपका a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक a का मान, a का a हो गया 2, तो इसको हम लिख सकते हैं x बटे वाई इक्वल टू 2, तो 2 बटे 1 लिख सकते हैं, एक ये हो गया, और दूसरा आपका 5a इक्वल टू 3, ठीक है, तो a इक्वल टू 3 बटे 5, तो x बटे वाई इक्वल टू 3 बटे 5। तो आपका एक आंसर हो गया x अनुपात y का 3 अनुपात 5, दूसरा हो गया 2 अनुपात 1, 3 अनुपात 5 और 2 अनुपात 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये भी आपका उसी टर्म पे है, सब में आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर से भाग दे देंगे, आप आंसर निकाल लेंगे, बन जाएगा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो अभी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, सिंपल विधि से बता देता हूं, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, और आपका 1 बटे एक्स इक्वल टू क्या है, 3 माइनस रूट 8। तो चूंकि यहाँ पे आपको x4 प्लस 1 बटे x4 निकालना है, तो आप इस दोनों को जोड़ लीजिए, x प्लस 1 बटे x इक्वल टू क्या हो गया, 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8, रूट 8 कट गया, 3 3 6, तो x प्लस 1 बटे x इक्वल टू क्या आ गया आपका 6। लेकिन ये इस टर्म में नहीं पूछ रहा है, 4 के टर्म में, तो पहले आप स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, तो x प्लस 1 बटे x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 36, ये आपका गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 34 आ गया। फिर एक बार स्क्वायर कर लेंगे, तब 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 प्लस 2ab प्लस 1 बटे x4 इक्वल टू, इसको कीजिएगा तो 1156 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो। फिर जब इसको ये कट गया, 2 घटा लेंगे, तो x4 प्लस 1 बटे x4 इक्वल टू 1156 माइनस 1156 माइनस कितना जाएगा 2, तो आंसर 1154 हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 1154। तो इस तरीका से हमने 2 चैप्टर आपका सिंप्लीफिकेशन और बेसिक कैलकुलेशन को अच्छे से
हाँ, जो भी हमने पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में, तो जनरल अवेयरनेस वाले वो सब जरूर पढ़ लें, ठीक। वही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही क्लास काफी है। और जो लोग नहीं बनाए हैं तो घर पे बनाइए, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं तो जल्द से जल्द कोर्स को जरूर ले लें। और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको करवाया जा रहा है, और पूरा बेहतरीन कंटेंट्स और क्वालिटी के साथ। और जो लोग क्लास कर रहे हैं इसका अनुभव आपको होगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जल्दी से जुड़ करके या डेमो देख करके भी आपको अंदाजा लग रहा होगा, ठीक है।